इंसान बेबस है। विज्ञान कहता है कि मौसम के मिजाज को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अध्यात्म की गहराइयों में एक ऐसी सत्ता मौजूद है जो प्रकृति के हर कण को नियंत्रित करती है। कबीर परमेश्वर की वो अमर वाणी आज हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ी है। गरीब मौला थल से जल करे, जल से थल कर दे, साहिब तेरी साहिबी, श्याम कहूं अक से। इसका मतलब साफ है, वो परमात्मा चाहे तो एक पल में जल को थल कर दे और चाहे तो दूसरे ही पल पुनः थल को जल कर दे। आज यही सामर्थ्य शक्ति पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। चलिए सबसे पहले इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं। 600 साल पहले मगहर रियासत अर्थात आज के जिला संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में दुर्भिक्ष यानी सूखा पड़ा था। त्राही त्राही मच गई। सर्व जंत्र मंत्र पाठ हवन कर करा लिए, परंतु व्यर्थ रहा। साधु संतों ने पहले ही बता रखा था किन इस क्षेत्र के व्यक्तियों के भाग्य में 2 वर्ष तक बारिश होने का संयोग नहीं है, लेकिन किसी ने मगहर रियासत के नवाब बिजली खान पठान को बताया कि काशी नगर में एक कबीर नाम के महात्मा बड़े सिद्ध पुरुष हैं। यदि वे आशीर्वाद दे देंगे तो वर्षा निश्चित रूप से हो जाएगी। जिसके बाद नवाब ने काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल से इस बात की पुष्टि करके स्वयं अपने अंगरक्षकों के साथ काशी पहुंचे और कबीर परमेश्वर जी से अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना। जो कोई भूखा धन का वो तो साधु ना। नवाब की इस दुख भरी घटना को सुन कबीर परमेश्वर नवाब के साथ चल पड़े और मगहर से कुछ दूरी पर पहुंचे ही कबीर साहेब ने नवाब से कहा कि मैं यहाँ बैठकर परमात्मा में धुन लगाता हूँ, आप घर को जाओ। यदि परमेश्वर ने सुन ली तो आधे घंटे में वर्षा हो जाएगी। यह कहकर परमेश्वर कबीर जी गोरखनाथ की तलैया से 200 फुट की दूरी पर बैठ गए। नवाब तथा प्रजा कैसे गांव जा सकती थी? उनके पैर नहीं चल रहे थे। कबीर साहिब के इतना कहने के 10 मिनट के अंदर ही जोर की घटा उठी, मूसलाधार वर्षा हुई। सब सरोवर भर गए, खेतों में पानी पानी हो गया। यह लीला देखकर बिजली खान पठान कबीर जी को प्रार्थना करके गांव ले गए। स्वयं नाम लिया। पूरे नगर के हिंदू तथा मुसलमानों ने दीक्षा ली। उस समय एक मुसलमान के घर कोई संतान नहीं थी। आयु 70 वर्ष थी। पति पत्नी ने कबीर परमात्मा से रो रो कर पुत्र की मांग की। परमेश्वर जी ने आशीर्वाद दिया कि 10वें महीने पुत्र हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। वर्तमान में उस व्यक्ति के परिवार का एक पूरा मोहल्ला बना है। उसका नाम मोहल्ला कबीर करम है। कबीर करम का अर्थ है कबीर कृपा, जो आज भी कबीर परमात्मा की इस लीला का गवाह है कि प्रकृति का कानून भी कबीर परमात्मा के आगे नतमस्तक था। वह थल से जल करने वाला चमत्कार